नमस्कार। एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और चलिए एक एक करके अखबार के पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं किस खबर को अखबार पर कौन सी जगह मिली है, यानी किस खबर को कितनी प्रमुखता अखबार में दी गई है। तो चलिए एक एक करके अखबार का पन्ना पलटते हैं। पहला जो पन्ना है अखबार का, उसमें सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि बिहार में छात्रों ने ट्रेन फूंकी है, भर्ती पर रोक लगी है। रेल मंत्री ने कहा है कमेटी अब इसका समाधान निकालेगी। तो रेल मंत्री ने बुधवार को कहा है कि परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की आपत्तियों को संवेदनशीलता के साथ देखा जा रहा है। नौकरी के लिए न्यूनतम शिक्षा तो तय की जा सकती है, लेकिन अधिकतम नहीं। ग्रेजुएट्स को परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता जब तक कोर्ट कोई फैसला न दे। इसी में एक कमेटी बनाई गई है जो इसका समाधान निकालेगी। छात्रों से उन्होंने अपील की है कि रेल संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए। आपको बता दें कि छात्रों ने बिहार में ट्रेन में आग लगा दी, जिसके बाद से लगातार हंगामा दिखा है। बिहार से लेकर यूपी तक हंगामा दिखता रहा, जिसके बाद रेल मंत्री ने एक कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने छात्रों से अपील की है। इधर पहले ही पन्ने पर एक और खबर है कि इस बार सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट होगा। रिपब्लिक डे परेड में 75 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया और इस बार सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट हुआ। गणतंत्र दिवस पर राजपथ की परेड के आकर्षण का मुख्य केंद्र था विमानों का सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। इसमें 75 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया था। पहली बार कॉकपिट से फ्लाई पास्ट के दौरान करतब करते विमानों को कैद किया गया। पीएम उत्तराखंडी टोपी और मणिपुरी गमछे में नजर आए। लोगों ने इसे उत्तराखंड और मणिपुर में आगामी चुनाव से जोड़ा है। मोदी राष्ट्रपति अंगरक्षक दल में शामिल घोड़े विराट से मिले। 13 परेड में शामिल हो चुका विराट बुधवार को रिटायर हो गया। तो पहले पन्ने की ये खबर है। एक और खबर है पहले ही पन्ने में नीचे की ओर कि वीकेंड कर्फ्यू क्या हटेगा। इस पर डीडीएमए की मीटिंग होनी है और इस पर एक फैसला होगा कि क्या दिल्ली से वीकेंड कर्फ्यू हटाया जाएगा। इसके अलावा दूसरे पन्ने से बढ़ते हैं तीसरे पन्ने की ओर। और तीसरे पन्ने पर क्या खबर है? खबर सुकेश को लेके है, जहां सुकेश की जेल फिर से बदली गई है। आरोप है कि जेल स्टाफ को रिश्वत दी गई और मामले की जो जांच है वो चल रही है। रोहिणी जेल में रहते हुए 200 करोड़ रुपए की महाठगी करने वाला आरोपी सुकेश चंद्रशेखर का फिर से ट्रांसफर कर दिया गया है। इधर वीकेंड कर्फ्यू हटने और शादी समारोह में पाबंदियों से राहत मिलने की उम्मीद है। डीडीएमए की बैठक पर ये निर्भर करता है कि क्या कुछ होना है। आज एक बैठक होगी। इस बैठक से ये पता चलेगा कि जो शादी समारोहों में तय की गई है संख्या लोगों की, वो अब बढ़ाई जा सकती है, कुछ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं या कुछ और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, क्योंकि कोरोना के जो केस हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। एक दिन में 1470 केस बढ़े हैं। भर्ती मरीजों की जो तादाद है उसमें गिरावट आई है। दिल्ली में 7,498 नए मरीज सामने आए हैं। इसके अलावा जो अगला पन्ना है अखबार का वो भी देख लेते हैं क्या कुछ खबर है उसमें और किस खबर को क्या जगह दी गई है। चौथे पन्ने में इसमें खबर है कि वार्ड रिजर्वेशन के बाद कई बड़े चेहरे हो जाएंगे चुनावी मैदान से गायब। ये खबर जिसमें बड़े चेहरे में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनके पास वार्ड बदलना एक विकल्प है। कुछ अपनी पत्नियों को चुनाव में खड़ा करने की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ नहीं। दरअसल वार्ड रिजर्वेशन की घोषणा के बाद नॉर्थ, साउथ और ईस्ट एमसीडी के कई मौजूदा पार्षदों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। कई बड़े चेहरे हैं और नामी पार्षद हैं। उनकी जो सीटें हैं उस पर महिलाओं और एससी के लिए रिजर्व हो गई हैं, जिससे उन्हें या तो चुनाव से कितना फर्क पड़ने वाला है या फिर उससे किनारा करना पड़ेगा या फिर दाव आजमाने के लिए दूसरे वार्ड तलाशने होंगे। ऐसे लोग जो एससी वर्ग या महिलाओं के लिए वार्ड रिजर्व होने से पिछली बार चुनाव नहीं लड़ पाए थे, उन वार्डों को सामान्य वर्ग के लिए करने के बाद उनकी लॉटरी भी लग गई है। तो सामान्य से एससी वर्ग के लिए आरक्षित वार्डों में नुकसान की भी खबर है। दरअसल जिन वार्डों को सामान्य से एससी या एससी वर्ग के महिलाओं के लिए या रिजर्व वार्डों की सामान्य वर्ग के लिए रिवाइज किया गया है, उन लोगों को बहुत नुकसान होगा। ऐसे वार्डों में साउथ एमसीडी के नेता सदर इंद्रजीत सहरावत का नाम है। एक और खबर चौथे पन्ने पर ही कि दिन में थोड़ी सी राहत लेकिन सुबह शाम ठंड बढ़ेगी। ये खबर है। जो खराब प्रदूषण का स्तर है
उससे 2 दिन बाद एक कमी आने की उम्मीद है। 26 जनवरी को दिन में ठंड से मामूली राहत मिली, लेकिन शाम में जो तापमान रहा, वो फिर से कम रहा और जिसकी वजह से इलाके में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस की गई। शीतलहर आगे भी चल सकती है, ये भी अनुमान जताया गया है। बुधवार को राजधानी का जो अधिकतम तापमान रहा, वो महज़ 16.4 डिग्री रहा। ये सामान्य से 6 डिग्री कम है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, अगले पन्ने पर देखते हैं कि कौन-कौन सी खबरें हैं। दरअसल मोबाइल चोरी में 5 लोगों को अरेस्ट किया गया है, 40 फ़ोन बरामद हुए हैं। साउथ दिल्ली के का मामला है, वारदात के पीछे झारखंड का नया टोला गैंग था। पुलिस ने आईएनए बस स्टैंड से 2 जबकि सेवानगर से 3 मेंबर्स को पकड़ा है। इन्हें एसीपी ने गिरफ्तार एसीपी अरुण चौहान, एसएचओ विनय कुमार, एसआई अमित की टीम ने पकड़ा है। इस बारे में सिपाही कुलदीप को गैंग के सक्रिय होने के बारे में सूचना मिली थी। इसके बाद आईएनए बस स्टैंड से 2 और सेवानगर सब्जी मंडी से गैंग के 3 मेंबर्स को पकड़ा गया। इनके पास से चोरी के 40 मोबाइल मिले हैं। पुलिस कहती है कि इनमें से चोरी के 17 मामलों का खुलासा हुआ है, बाकियों की जांच चल रही है। एक और खबर है, ये भी खबर दिल्ली से है। एयर इंडिया के कमांडर पर दूसरी पत्नी को सस्ते टिकट पर हवाई यात्रा कराने का आरोप है। आरोपी की पहली पत्नी ने ही आईजीआई एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। आरोप है कि उन्होंने अपनी पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी को एयर इंडिया की फ्लाइट्स में यात्रा कराने के लिए उनके नाम की फर्जी आईडी बनवाई। पद का दुरुपयोग करते हुए दूसरी पत्नी को एयरपोर्ट के अंदर रनवे तक ले गए और फ्लाइट के अंदर सेल्फी भी ली। ये खबर, इसके अलावा दिल्ली से खबर, एडवोकेट को कार में बिठाकर रास्ते में लूट लिया गया। एक और खबर है कि फरवरी के अंत तक आईटीपीओ टनल का काम पूरा हो जाएगा। मार्च महीने में से ट्रैफिक संचालन शुरू हो सकता है। इंडिया गेट, मथुरा रोड, आईटीओ और भैरव मार्ग पर पिछले कई सालों से भयंकर जाम की समस्या है। अगले महीने के आखिर में इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। अंडरपास और टनल का सिविल वर्क पूरा हो चुका है। अगले पन्ने पर क्या खबर है वो भी देख लेते हैं। ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जिनको अखबार में प्रमुखता से जगह दी गई है। 7वां पन्ना है जिसमें अ, कैंपिंग और सफारी, संजय वन में अब एडवेंचर का मजा मिलेगा। करीब 783 एकड़ में फैला संजय वन साउथ सेंट्रल रिज का हिस्सा है। संजय वन में अरुणा असफ अली रोड, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया और अरबिंदो पार्क से एंट्री की जा सकती है। तो जो वन है उसको इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने के लिए प्रपोजल को मंजूरी देने के बाद अब डीडीए ने इस पर प्लान पर दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। जनवरी के अंत तक डीडीए प्राइवेट फर्म से प्रोजेक्ट के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित कर सकती है। इसके अलावा एक और खबर कि 5 जगहों पर एसडीएमसी 1029 गाड़ियों की नई पार्किंग बनाएगी। इनमें जीके 1 है, जीके 2 में 637 गाड़ियों के लिए पार्किंग बनाई जाएगी। रोजाना जो जाम लग रहे हैं उसकी समस्या को दूर करने के लिए ये कोशिशें की जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं, एक-एक करके वो भी देख लीजिए। 8वें पन्ने पे जो खबर है वो ये कि 26 जनवरी को जिस तरीके से परेड के बाद इंडिया गेट के आसपास पुलिस एक्टिव रही, एक भी भीड़ नहीं जुटने दी। ये भी एक खबर है, लाल किले के पास ज़्यादा भीड़ भी नहीं दिखी, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई थी। तो 26 जनवरी को पूरे दिन क्या हुआ, पूरे देश भर में किस तरीके से मनाया गया गणतंत्र दिवस, ये आप अखबार के हर एक पन्ने पर छोटी-छोटी खबरें से जुड़ी हुई देख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव। एक और खबर है 10वें पन्ने पर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई चार्जिंग स्टेशनों की कमी नहीं होगी। ई-व्हीकल्स बढ़े हैं तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की तैयारी अब की जा रही है। इधर ऑनलाइन सुरक्षा सभा में आज आपको साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए सवालों के जवाब मिल जाएँगे, तो आज आप हमसे ऑनलाइन जुड़ सकते हैं एनबीटी रंगमंच क्लब के फेसबुक पेज पर facebook.com/nbtrangmanchclub रंगमंच क्लब पर जाकर इस डिजिटल सुरक्षा सभा से आप लाइव जुड़ सकते हैं। अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आपके सभी सवालों के जवाब दिल्ली पुलिस की साइबर सिक्योरिटी यूनिट के डीसीपी केपीएस मल्होत्रा देंगे। तो कुछ ये सारी खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में भी रहीं और इन खबरों को जगह दी गई है। एंटरटेनमेंट की खबरों को पढ़ने के शौकीन हैं तो 11वें पन्ने पर आप एंटरटेनमेंट की तमाम बड़ी खबरें, छोटी खबरें सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप स्पोर्ट्स की खबरों में दिलचस्पी रखते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। विचार
ये एक सेक्शन है अखबार का, इसमें आपको तमाम जानकारियाँ मिल जाएँगी कि डेपुटेशन पर क्यों नहीं आईएएस आ रहे हैं, केंद्र सरकार में अधिकारियों की कमी का हल राज्यों के साथ तालमेल से निकालना होगा, तो क्या करना होगा, पूरा मसला क्या है? फिर बेरोज़गारी, महँगाई जैसे मुद्दों पर क्या वोट मिलेगा? ये भी एक सवाल है, उसका भी जवाब आप विचार वाले पन्ने पर पढ़ सकते हैं। ये एक अलग सेक्शन है जिससे आपको खबरों के साथ-साथ इन्फॉर्मेशंस भी मिलती हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आपको हमारा ये बुलेटिन कैसा लगता है, ये ज़रूर हमें बताइएगा। इसके अलावा अगर आप हमसे अपनी कोई स्थानीय खबर साझा करना चाहते हैं, तो ज़रूर लिख कर बताइएगा। थैंक यू।